1947 में आजादी की जो खुशी मिलने वाली थी, वह खुशी विभाजन की हिंसा और बर्बरता में बदल गई। धर्म के नाम पर भी भारत के इस विभाजन ने एक ऐसे भयानक जनसंहार, हिंसा और विस्थापन की कहानी रचा जिसका इतिहास में पहले कोई उदाहरण ना था। धर्म के नाम पर लोगों को मारा गया, लेकिन महिलाओं के साथ जो हुआ वो काफी दर्दनाक है। जो लोग कई पीढ़ियों से एक साथ रह रहे थे, वही लोग देश के विभाजन के दौरान एक दूसरे के धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल किए। उनका अपहरण किया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया और धर्मांतरण किया गया। ये केवल किसी एक धर्म के महिला के साथ नहीं हुआ, बल्कि इस्लाम, सिख और हिंदू तीनों धर्म की महिलाएं इन घटनाओं का शिकार बनी। भारत पाकिस्तान के बंटवारे ने सिर्फ जमीन को ही नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को भी बांट दिया। तो आइए 1947 में जो महिलाओं के साथ हुआ उसे विस्तार से जानते हैं। जहर रास्ते में कोई मुसीबत आए तो इसे खा लेना, पर किसी मुसलमान को अपनी असमत मत लूटे देना। आजादी से ठीक एक साल पहले 16 अगस्त 1947 ईस्वी को मुस्लिम लीग के द्वारा मुसलमानों की अलग मातृभूमि के मांग करने के लिए हड़ताल और आर्थिक बंदी का उपयोग करके सीधी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया, जिस कारण कलकत्ता में हिंदू और मुसलमानों के बीच हिंसा भड़क उठी। एक दूसरे के धर्म के महिलाओं का अपहरण करना, उनका बलात्कार करना और उनका धर्मांतरण करना, इन सब घटनाओं का यहाँ से एक भयानक रुख ले लिया। अक्टूबर-नवंबर 1946 में नोआखली वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है। उस समय नोआखली में वहां के मुसलमानों के द्वारा हिंदू महिलाओं का अपहरण किया गया और उनका बलात्कार किया गया और उनके साथ जबरन शादी करके उनका धर्मांतरण किया गया। इसके विरोध में उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर में हिंदू भीड़ के द्वारा मुस्लिम महिलाओं को नग्न किया गया और नग्न जुलूस निकाला गया, यहाँ तक कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार को अंजाम दिया गया। इधर पंजाब में भी हिंसा भड़क उठी थी। मार्च 1947 में रावलपिंडी में मुसलमानों के द्वारा हिंदू और सिख महिलाओं को निशाना बनाया गया, उनका अपहरण करवाया गया, उनका नग्न परेड करवाया और उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया और इसके बाद उनके शरीर को आग में भून दिया गया। इस डर से कई सिख और हिंदू महिलाएं अपने आत्मसम्मान को रक्षा करने के लिए कुओं में कूदकर आत्महत्या करने लगे। इसके विरोध में अमृतसर में सिखों के द्वारा मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाया गया, उनका नग्न परेड करवाया और वही कांड किया जो मुसलमानों के द्वारा इनके महिलाओं के साथ किया जा रहा था। एक घटना जिसे जानकर आप भी रो पड़ेंगे। सियालकोट में मुसलमानों के द्वारा हिंदू और सिख महिलाओं को सरेआम नग्न घुमाया गया, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और इसके बाद उनके स्तन को काट दिया गया, उनके नाकों को काट दिया गया और उनके दोनों बाहों को काट दिया गया। उनके प्राइवेट पार्ट में लाठी और लोहे के टुकड़े ठूस दिए गए। आपको जानकर बहुत तकलीफ होगी, गर्भवती महिला के पेट को फाड़ दिया जाता था और अविकसित बच्चा को बाहर निकाल दिया जाता था। भाग लिख कलम से। को बता दूं, मुसलमान शरणार्थी ट्रेन को हिंदू और सिखों ने निशाना बनाया, जबकि हिंदू और सिख शरणार्थी ट्रेन को मुसलमानों ने निशाना बनाया। पुरुषों को तो मार दिया गया, लेकिन महिलाओं को अपहरण करके क्रूरता की पराकाष्ठा को लांघ दिया गया।
कई बार महिलाएं जब घर पहुंच जाती थी तो उनके घर वाले उन्हें अपवित्र मानकर उन्हें घर में रखने से मना कर देते थे। बेचारी महिलाएं जाए तो जाए कहां, एक तरफ उनके शरीर के प्यासे लोग तो दूसरी तरफ घर के दरवाजे बंद। ऐसी परिस्थिति में आत्महत्या के सिवा और कोई रास्ता ना था। एक सवाल, क्या महिला होना अपमान है?